हेलो एवरीवन। तो आज डेट है 18 जून और आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज हमें 1116 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने आज फिन निफ्टी का 22,350 का यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल किया था, जो कि ये पुट ऑप्शन अभी ये जीरो हो चुका है। इस ऑप्शन को हमने 37 रुपीज के आसपास यहाँ पर सेल किया था। तो मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर्स में जाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पेंडिंग ऑर्डर जीरो और आज मार्केट क्लोज हो चुकी है 3:30 में और अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 हो रहा है। तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इस ऑप्शन को यहाँ पर 37.90 पैसे पर यहाँ पर सेल किया था। फिर निफ्टी का ये 22,350 का पुट ऑप्शन है और इसकी यहाँ पर आप डिटेल्स में इसकी टाइमिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पर 9:30 को हमने ये ऑप्शन को सेल किया था और कितने पे सेल किया था, 37 रुपीज 90 पैसे के आसपास। ये फिन निफ्टी का 22,350 का पुट ऑप्शन है जो आज हमने सुबह सेल किया था 9:30 में। और इसके साथ हमने अगेंस्ट में एक हेज का पोजीशन यहाँ पर बाई किया हुआ है और इसका भी आप टाइम देख सकते हैं 9:30 सेम टाइम है ये भी। और इस ऑर्डर को हमने एग्जिट किया, उसका टाइम है 10:11। ये जो 37 रुपीज का ये पुट ऑप्शन था ये हमने 9 रुपीज के आसपास यहाँ पर एग्जिट किया है मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट देखते हैं। हमारी जो एंट्री हुई थी वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास हुई थी। इसी एरिया के आसपास हमने 22,350 का फिन निफ्टी का यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर मुझे 1400 का प्रॉफिट हो रहा था जब मार्केट यहाँ पर थी, लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा तो हम अपना यहाँ पर पोजीशन को कट किए और 1116 रुपीज के आसपास पोजीशन को हम लोग यहाँ पर बुक कर पाए हैं। आप यहाँ पर पोजीशन को भी देख सकते हैं और मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। और वैसे भी ये विंडो पिन किया हुआ है, मैं इसे अनपिन कर लेता हूँ और मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस पोजीशन वाली विंडो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1116 रुपीज के आसपास हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है ऑप्शन सेलिंग से। हमने यहाँ पर फिन निफ्टी का 22,350 का यहाँ पर पुट बेचा जिसके अंदर मुझे 1156 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और अगेंस्ट में जो हमने हेज का पोजीशन बाई किया हुआ था वो उसमें 40 रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, तो फिन निफ्टी के अंदर मुझे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 1116 रुपीज के आसपास हुआ है। मॉर्निंग में हम लोग इसी एरिया के आसपास हम लोग यहाँ पर फिन निफ्टी का 22,350 का यहाँ पर पुट सेल किया था, जो कि यहाँ पर मुझे 1300 से 1400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब मार्केट यहाँ से मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं उस पोजीशन को क्लोज कर दिया मार्केट। और वैसे भी जो 22,350 का ऑप्शन था वो अगर मार्केट इससे ऊपर रहता तो वो ऑप्शन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन मुझे यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट मिला और उसके अंदर मुझे प्रॉफिट भी हुआ ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और हमारा जो यहाँ पर कैपिटल यूज हुआ था वो 30,000 के आसपास कैपिटल यहाँ मार्केट में यूज हुआ और इस 30,000 पे हमने 1116 रुपया का रिटर्न आज जनरेट कर पाया है ऑप्शन सेलिंग से। और आज से मैं कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग ही करने वाला। तो चलिए मैं आपको फिन निफ्टी का लॉट साइज बता दूं और इसका एक्सपायरी डे बता दूं और आज से मैं डेली बेसिस पर ऑप्शन सेलिंग ही करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग फिन निफ्टी का लॉट साइज का बात करते हैं। फिन निफ्टी का जो एक लॉट होता है उसके अंदर यहाँ पर 40 क्वांटिटी होता है एक लॉट के अंदर फिन निफ्टी का। मैं आपको यहाँ से रीऑर्डर करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्डर डालने वाला हूँ नहीं। मैं कोई भी यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेडर नहीं हूँ और वैसे भी मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है। जो ऑर्डर लगती है वो 3:30 के अंदर ही लगती है इंट्राडे ऑर्डर, चाहे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर आपने इंट्राडे में पोजीशन ली हुई है तो वो 9:15 टू 3:30 के अंदर ही वो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं एग्जिट तो मार्केट खुद आपको जो आपकी इंट्राडे के पोजीशन होगा वो आपको एग्जिट कर देगा मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिन निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 40 का होता है। 40 क्वांटिटी का इसका लॉट साइज होता है। इट मीन्स अगर फिन निफ्टी 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर 40 रुपया का प्रॉफिट होगा। अगर फिन निफ्टी 1 रुपए नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पर 40 रुपया का लॉस होगा। तो समझ गए आप, ये बहुत ही सिंपल है। अगर फिन निफ्टी का ये प्रीमियम 1 रुपया अगर ये ऊपर बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर 40 का प्रॉफिट होगा कॉल ऑप्शन में। और अगर वहीं पर बात करें पुट ऑप्शन की तो पुट ऑप्शन का अगर ये प्रीमियम 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको भी 40 का प्रॉफिट होगा। वहीं पर अगर कॉल में 1 रुपया अगर ये ऑप्शन ये 185 से अगर ये 184 पर आ जाता है तो यहाँ पर आपको 40 रुपए का लॉस होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, यहाँ जो आपको लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो 40 रुपीज के हिसाब से होगा। ओके, तो ये थी फिन निफ्टी का लॉट साइज जो कि 40 क्वांटिटी का होता है
बैंक निफ्टी का अलग होता है और निफ्टी फिफ्टी का अलग होता है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। आज जो हमने ट्रेड किया है वो क्या है, फिर निफ्टी में, और फिर निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 40 का होता है, और इसका जो प्रीमियम का 1 रुपया बढ़ेगा या घटेगा तो वहां पर आपको 40 रुपीज के हिसाब से लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो आपने यहाँ पर देखा भी, तो मैं आपको एक बार ऑर्डर्स में भी जाकर दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ये देखिए, ये ऑर्डर हमने यहाँ पर 37.90 पैसे के आसपास, इस 22,350 हमने यहाँ पर 37.90 पैसे पर इस फिन निफ्टी के ऑप्शन को, 22,350 के ऑप्शन को यहाँ पर सेल किया था, और ये हमने इस ऑर्डर को काटा है 9 रुपीज पर। देखिए, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मैं कभी भी ऑप्शन को बाय नहीं करता, मैं हमेशा ऑप्शन को सेल ही करता हूँ। तो मैं किसी भी ऑप्शन को सेल करूं, और सेल करने के बाद जब वो घटेगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। पुट ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए, ऑप्शन सेलिंग के अंदर पुट ऑप्शन आप तभी सेल कर सकते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, देन आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट आपके लेवल्स के ऊपर एक्सपायर होता है तो फिर भी वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। तो आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और आज का जो ये ऑप्शन था ये भी आज बिल्कुल जीरो हो चुका है। यहाँ पर आप इसका एलटीपी देख सकते हैं, सब ये ऑप्शन क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अगर हम यहाँ पर होल्ड करते तो मुझे ये भी प्रॉफिट मिल जाता, ये 9 रुपीज जो ये प्रीमियम बचा है, 9 रुपीज प्रीमियम, अगर हम लोग इसे रुपयों में कन्वर्ट करें तो 9 into 4, यहाँ पर हम लोग को 360 रुपीज का यहाँ पर प्रीमियम छुटा है। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर होल्ड करता और जीरो पर निकालता तो मुझे यहाँ पर 360 का यहाँ पर फायदा ही होता। लेकिन आज हमें अचानक एक बहुत बड़ा मूव मिल गया, उसके अंदर मुझे इस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। ये 7 रुपए पर भी गया था, लेकिन ये जब 7 से रिवर्स होने लगा तो मैं इस पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू सेल ऑप्शन विथ लो मार्जिन, किस तरह से आप लो मार्जिन के साथ यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमेशा आपको लॉस ही होगा मार्केट में 60% टाइम। तो इसीलिए मैं आज से ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ आपके साथ, और मैं आज से डेली बेसिस पर ऑप्शन सेलिंग ही करने वाला हूँ। तो आपको भी पता होना चाहिए किस तरह से हम लोग ऑप्शन को हेज करते हैं मार्केट में। मैं आज बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन सेल करने वाला था, लेकिन आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन हमें ज्यादा थीटा डीके मिलता है। मैं ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिन निफ्टी का ऑप्शन सेल किया, और फिन निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 40 क्वांटिटी का होता है, और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 क्वांटिटी का होता है। अगर बैंक निफ्टी का प्रीमियम 1 रुपया ऊपर जाता है तो आपको वहां पर 15 रुपया का फायदा होगा, और अगर इसका प्रीमियम बैंक निफ्टी का 1 रुपया नीचे जाता है तो वहां पर आपको 15 रुपीज का लॉस होगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो 15 रुपीज के हिसाब से होगा, और निफ्टी 50 के अंदर 25 का लॉट है, और सेंसेक्स का 10 का लॉट है। सिर्फ 10 क्वांटिटी का एक लॉट है सेंसेक्स का। तो अभी हम लोग बात करते हैं हाउ टू हेज ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन को आप किस तरह से हेज कर सकते हैं। जैसे मुझे लगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, तो यहाँ पर हम नेकेड पुट ऑप्शन को सेल नहीं कर सकते। जब भी आप नेकेड पुट ऑप्शन को सेल करोगे, वहां पर जो आपको कैपिटल लगेगा, वहां पर जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड होगा वो 1 से 1.5 लाख के आसपास आपका एक क्वांटिटी के अंदर वहां पर कैपिटल डिप्लॉय होगा। वहीं पर अगर आप उस ऑप्शन को हेज कर लेते हो तो वहां पर जो आपको कैपिटल लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 थाउजेंड के आसपास आपको कैपिटल लगने वाला है हेजिंग के साथ। ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग, हेजिंग का देखिए बहुत सारा बेनिफिट है, लेकिन मेरा जो रूल है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो हेजिंग करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिड्यूस के लिए करता हूँ। हेजिंग का अलग भी बेनिफिट है। मेरा हेज वाला ऑप्शन सिर्फ हमें लॉस ही देता है। हमारी जो एंट्री होती है वो हमेशा एक फिक्स एसएल के साथ होता है मार्केट में। तो इसलिए जब भी हम किसी भी ऑप्शन को सेल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिड्यूस के लिए उसे हेज करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को हेज कर सकते हैं। तो आज थी फिन निफ्टी का एक्सपायरी, और फिन निफ्टी का एक्सपायरी के दिन आप देख सकते हैं ये सारे प्रीमियम यहाँ पर हो चुके हैं जीरो। और आज हमने जो ऑप्शन सेल किया था वो 22,350 का पुट ऑप्शन सेल किया था, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं ये जीरो हो चुका है कंप्लीटली। तो ये थी पुट साइड का ऑप्शन, जो ओटीएम बिल्कुल जीरो हो चुका है। एटीएम के ऊपर ये सारा ऑप्शन क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। वही कॉल साइड में ये एटीएम के नीचे ये सारा ओटीएम यहाँ पर जीरो हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन मार्केट जहां भी एक्सपायर होगा वहां का एटीएम जीरो हो जाएगा और ओटीएम भी जीरो हो जाएगा। कॉल पुट दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं किस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को हेज कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी का आज तो एक्सपायरी था, मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का यहाँ पर ऑप्शन चेन
खुल चुका है और ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल करके दिखाता हूँ। देखिए कॉल ऑप्शन हम लोग तभी सेल करते हैं जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। समझ में आया आपको चीजें? कॉल ऑप्शन आप तभी बाय करते हैं जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैं ऑप्शन बायर नहीं हूँ, मैं हूँ ऑप्शन सेलर। तो मैं हमेशा कॉल को सेल करता हूँ और हमेशा मैं पुट को भी सेल करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, कॉल को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं, और वहीं पर अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप किस तरह से ऑप्शन को सेल कर सकते हैं विथ हेजिंग के साथ। तो आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बास्केट मोड कर लेता हूँ सबसे पहले, और मैं इस 127 का ये जो एटीएम का जस्ट नीचे वाला स्ट्राइक है मैं इसे यहाँ पर एक सेल करता हूँ और एक दूर का यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ। मेरा जो ऑप्शन बाइंग होता है, जो अगेंस्ट में हम ऑप्शन को बाय करते हैं हेजिंग के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिड्यूस के लिए करते हैं। उसके अंदर मुझे अगर पूरा लॉस भी हो गया तो मुझे वहां पर कोई परवाह नहीं है, और ये ऑप्शन हम खरीदते हैं इसलिए है कि यहाँ पर मुझे क्या हो जाए, पूरा पूरी लॉस हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फर्स्ट जो स्ट्राइक है वो 50,500 का यहाँ पर कॉल का ऑप्शन है, जिसका प्रीमियम है 127.50 पैसे, और वहीं पर 51,800 का जो कॉल है उसका जो प्रीमियम है वो 2 रुपया के आसपास है। अगर मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर दूं तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 98,000 से भी ऊपर का है। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन को बाय कर लेते हैं तो वो ये 90,000 से घट के ये 3 गुना कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं 28,834 रुपए के आसपास लग रहा है। अगर हमें लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन होता है उसको बेच देते हैं, और एक दूर का क्या करते हैं, फार ओटीएम को हम लोग बाय कर लेते हैं, जिसके अंदर मुझे पता है कि वहां पर 100% हमें नुकसान ही होगा। मुझे जो प्रॉफिट होगा वो ये प्रीमियम देगा। ये प्रीमियम क्या देगा, आपको लॉस देगा, और आप इस प्रीमियम को सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिड्यूस के लिए बाय किए हैं, और हमने इस ऑप्शन को सेल करके रखा है। 50,500 का जो ऑप्शन था उसको हमने यहाँ पर सेल कर दिया, जिसका स्ट्राइक यहाँ पर 127 के आसपास है। ओके, और एक ऑप्शन को हमने अगेंस्ट में बाय करके रखा है 51,500 का, जिसका यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा होगा 3 रुपए 55 पैसे के आसपास। ये 3 रुपीज 55 पैसे को आप 15 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही रुपए आपका यहाँ पर लॉस लगेगा। 45 to 60 रुपीज के आसपास यहाँ पर आपको ये ऑप्शन लॉस देगा, और ये जो आप 60 रुपीज लॉस दे रहे हो इसी के चलते ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो चुका है, 98 से आपको 28,000 में ये सेल करने दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर 60 रुपया का लॉस पहले ही स्वीकार कर लिए हो, एक्सेप्ट कर लिए हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैं अगर सिंपल एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल करता हूँ नेकेड, अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर नेकेड बेचता हूँ तो मुझे जो यहाँ पर मार्जिन लग रहा है वो 98,000 के आसपास लग रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हम एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं तुच्छ सा प्रीमियम देकर, तो ये जो 98,000 है वो 30,000 के आसपास ये ऑप्शन क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करके दिखाता हूँ। तो आज हमने वैसे भी पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ था फिन निफ्टी का आप यहाँ पर चार्ट भी लगा सकते हैं, फिन निफ्टी का चार्ट। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट, और आज हमने मॉर्निंग में ही यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करके रखा था, और यहाँ पर मुझे अच्छी मूवमेंट यहाँ पर कम समय के अंदर मिल गई, जिसके अंदर मुझे 1200 से 1400 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगा तो मैं उस पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। वैसे भी वो ऑप्शन हो जाता आज जीरो, क्योंकि आज थी फिन निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन ही हम ऑप्शन को सेल करते हैं। तो कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेल करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन को एक बार सेल करके दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है, और कल हम लोग बैंक निफ्टी में ही काम करने वाले हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। हम एक और थोड़ा पीछे चले जाते हैं ओटीएम। ओके, यहाँ से बास्केट मोड लगा लेते हैं सबसे पहले, और हमने एक इस 50,300 का पुट ऑप्शन को हमने यहाँ पर सेल किया है, और एक दूर का हम लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्जिन लग रहा है वो 40,000 रुपए के आसपास लग रहा है। अगर आप इस हेजिंग वाले प्रीमियम को और यहाँ पर बढ़ाते हो, अगर आप दूसरा स्ट्राइक को यहाँ पर आप चुनते हैं तो यहाँ पर आपको और कम काफी मार्जिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर 49,900 का स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो मार्जिन रिक्वायर्ड हो रहा है वो 35,000 के आसपास लग रहा है। लेकिन मैं इसे अगर यहाँ पर घटा दूं तो यहाँ पर आप देखिए ये मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे करके ये मार्जिन यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो आप जितना यहाँ पर छोटा प्रीमियम को बाय करोगे उतना आपका कम मार्जिन रिड्यूस होगा, और अगर आप यहाँ पर अगेंस्ट में थोड़ी बड़ी प्रीमियम को खरीदते हो तो आपका और भी मार्जिन कम लगेगा, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट भी आपको कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,485 रुपए के आसपास यहाँ पर लग रहा है, जो कि ये 2 रुपया का है। अगर मैं इसे यहाँ पर 4 कर दूं तो ये कम, यहाँ पर देखिए 39,000 पे आ गया। मैं अगर इस स्ट्राइक को और भी थोड़ा बढ़ा दूं तो यहाँ पर ये 38,000 के समथिंग
ये प्रीमियम यहाँ पर सेल हो रहा है। और वैसे मैं इसे अगर नेकेड में ऑप्शन सेल करना चाहूँ तो जो मुझे यहाँ पर प्रीमियम रिक्वायर्ड होगा वो 97,000 के आसपास रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग हमेशा जब भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मैं हमेशा हेज करके ऑप्शन को सेल करता हूं। तो आप किसी भी एक छोटा सा प्रीमियम को बाय कर लीजिए, यहाँ पर आपका कैपिटल भी बहुत कम लगेगा, उसके अंदर 30 से 40 हजार के आसपास आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए ये 50,300 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है। 50,300 का लेवल कहाँ पर है, ये है 50,300 का लेवल। अगर कल मार्केट 50,300 के लेवल से अगर नीचे एक्सपायर होगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये 124 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 50,300 रुपए के नीचे इसको रहना पड़ेगा। अगर मार्केट 50,300 के नीचे रहता है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये पुट ऑप्शन। और इसके अंदर तो आपको ये 3.30 पैसे का यहाँ पर 45 से 50 रुपए के आसपास यहाँ पर ये ऑप्शन आपको लॉस दे देगा। और ये 124 का ये ऑप्शन ये आपको जो प्रॉफिट देने वाला है वो 15 to 1800 के आसपास यहाँ पर आपको देने वाला है। 1500 से 1800 रुपयों का प्रॉफिट देने वाला है ये ऑप्शन, अगर मार्केट 50,300 के लेवल से नीचे एक्सपायर होता है तो। कल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बास्केट ऑर्डर को मैं यहाँ से एक बार एग्जिट कर देता हूँ और कल मैं बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन को सेल करने वाला हूँ। तो ऐसे ही फुल्ली ट्रांसपेरेंसी और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, और कल से मैं लगातार ऑप्शन सेलिंग ही करने वाला हूँ और हर एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।